राजस्थान में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल ने सभी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है। गहलोत की वापसी के कम चांसेस नजर आ रहे हैं। कुछ सर्वे में दावा किया गया है कि गहलोत की भी वापसी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर में करीब बीजेपी को ही आगे बढ़त मिलती नजर आई है। अब बीजेपी जीत रही है तो उनके सीएम फेस को लेकर भी चर्चाएं हैं। दरअसल सीएम फेस में बाबा बालकनाथ से लेकर तमाम बड़े चेहरों को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी किसी महिला के हाथ में ये कमान सौंप सकती है कि वे राजस्थान की सत्ता को चलाए। लेकिन इस फहरिस्त में वसुंधरा राजे के अलावा एक और बड़ा नाम है जो आगे चर्चाओं में है। तस्वीरों में आप देख ही रहे होंगे, जी हम दिया कुमारी की बात कर रहे हैं। पहले अगर वसुंधरा राजे की बात करें तो अगर भाजपा सत्ता में वापसी आती है तो मुख्यमंत्री पद की सबसे प्रबल दावेदार वसुंधरा राजे ही हैं। वसुंधरा राजे प्रदेश की 2 बार मुखिया रह चुकी हैं और साथ ही सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। सियासी पंडितों का दावा है कि अगर भाजपा 100 या 110 के फेर में फंसती है तो निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे ही फिर से सूबे की कमान संभालेगी, वरना नाराज नेता बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा देंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में महारानी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वह थी राजकुमारी। जयपुर राजघराने से संबंध रखने वाली भाजपा सांसद दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से चुनावी मैदान में है। इस सीट से वसुंधरा राजे के बेहद करीबी रह चुके नरपत सिंह का टिकट काटा गया था। वहीं लगातार सियासी जानकार दिया कुमारी को वसुंधरा राजे का विकल्प बता रहे हैं। ऐसे में दिया कुमारी की भी बड़ी दावेदारी मानी जा रही है। बालकनाथ को लेकर भी चर्चाएं हैं, लेकिन किसी महिला को ही बीजेपी आगे कर सकती है, ताकि आने वाले वक्त में महिला आरक्षण और तमाम मुद्दे पर उनको आगे किसी ऐसे चेहरे की आवश्यकता पड़ जाए। और जब वसुंधरा राजे के हाथ में कमान गई है तब तक बीजेपी को फायदा ही मिला है। चाहे बात कर ले 2003 की बात कर ले या 2013 की बात कर ले। और ऐसे में कांग्रेस को हराने का काम उन्होंने बखूबी किया। कांग्रेस यह तक कहती है कि वसुंधरा राजे सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, तो हम किसकी शिकायत, किसकी जांच करवाएं। तो वसुंधरा राजे ने काम बेहतर किया था, उनकी चर्चाएं हो रही है। और दूसरी तरफ दिया कुमारी ने भी इस बार सांसदीय सीट छोड़कर विधानसभा चुनाव में उतरी है, तो कोई ना कोई तो मकसद रहा होगा। और बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती है। अब मारहानी ना सही तो राजकुमारी को आय करना बीजेपी का फैसला बन सकता है। बाकी यूपी के योगी आदित्यनाथ की तरह ही बालकनाथ के नाम की भी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।